हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कब अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया है। 2 मार्च, 4 मार्च, 3 मार्च या 6 मार्च को। तो आपको ऑप्शन पे होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी 4 मार्च को। तो करंट अफेयर की इस क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। वो फैक्ट्स आपके दिवस से संबंधित है फ्रेंड्स। चलिए इसके बारे में चर्चा करके हम फिर बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 1 मार्च को कौन से दिवस के रूप में घोषित किया गया। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने उसे पूछता है आपसे 3 मार्च को कौन से दिवस के रूप में आप घोषित करते हैं। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को किस दिवस के रूप में आप घोषित करते हैं। तो 4 मार्च की अगर बात करते हैं होता है आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में दिवस रिलेटेड जो 2-3 प्रश्न आपके मार्च के महीने में पूछे जाते हैं उसको मैंने बता दिया, इसको आप देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार माई युवा योजना शुरू करेगी। सिक्किम, दिल्ली, उत्तर प्रदेश या गुजरात। आपको ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का अनुदान जो 15,000 था वह बढ़कर कितना हो गया। तो वह हो गया आपका 25,000 रुपये। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति लागू की है। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट कहाँ बना है। तो ये बना है आप आयोजित हुआ, ये हुआ आपके लखनऊ में। अपशिष्ट जल उपचार के लिए नोएडा जल को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है। तो करंट अफेयर की इस क्लास में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न अभी हाल ही में आपके पूछे जाने के चांसेस है एग्जाम में, वो मैंने बता दिया फ्रेंड्स। को आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों के हाल ही में सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अनुमति दी है। डाक मत पत्र की अनुमति दी है। 80, 85, 65, 90। तो सबसे अधिक उम्र के लोगों को डाक मत पत्र की अगर बात करें तो वो दिया है आपका ऑप्शन बी, यहाँ सही होता है 85 वर्ष की आयु वाले लोगों को। तो करंट अफेयर की इस क्लास में नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड वह आपसे पूछता है हाल ही में आमिर सुबहानी को किस राज्य के विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे आमिर सुबहानी को किस राज्य का विद्युत आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात। आपका ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी बिहार। ऑप्शन सी बिहार। तो ऑप्शन सी बिहार से आज की क्लास में आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि मधुबनी जो चित्रकला होती है वह किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए कि मधुबनी जो चित्रकला है वह किस राज्य से संबंधित है। तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न जो कि आपके बिहार से संबंधित है उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। ब्रिजेश मल्होत्रा को बिहार का क्या नियुक्त किया गया। तो मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। ब्रिजेश मल्होत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। बिहार में 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव का शुरू हुआ। नंदकिशोर यादव को बिहार की क्या विधायक चुना गया है। तो ध्यान दीजिएगा, नागी पक्षी महोत्सव की अगर बात करें एग्जाम में आपके अगर मैं महोत्सव से रिलेटेड कोई प्रश्न जो होता है वो 1-2 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है। तो नागी पक्षी महोत्सव की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पे होगा, ये होगा आपके बिहार में। तो इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देते हुए तब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देश का पहला तांबे का आवरण वाला चापू टावर, ध्यान दीजिएगा, चापू टावर किसका बना है। तो ये बना है आपके तांबे के आवरण का। और ये कहाँ पे बनाया गया। तो बनाया गया है पटना के गर्दनी बाग में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में है कि COP28 में बिहार के नवीकरणीय प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो करंट अफेयर में की क्लास में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले। साथ ही साथ आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि फ्रेंड्स मेरे चैनल के माध्यम से आपको जीके जीएस के साथ साथ डेली बेस की करंट अफेयर क्लासेस भी देखने को मिलती रहे। तो चलिए फटाफट आप सभी जो है फ्रेंड्स हमारी वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि हमारी फैमिली में ऐसे बहुत सारे नए हमारे फ्रेंड्स और भी जुड़ सके जिसके साथ हमें पढ़ाई में भी बहुत मजा आए और
ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं तो लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करने से ये चीज़ समझ में आती है कि आपको किस तरीके की चीज़ों के बारे में पता है, किसी तरीकों की चीज़ों के बारे में नहीं पता है। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जाया करिए, जो भी दिक्कतें आपको रहा करें उस चीज़ को आप बताया करिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया? हाल ही में किसे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि हाल ही में किसे बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? सीताराम येचुरी को, टाइगर वुड्स, मार्क डगलस या जेम्स एंडरसन? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन बी, टाइगर वुड्स। ऑप्शन बी, टाइगर वुड्स। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं, उसके बारे में चर्चा कर लीजिए। और साथ ही साथ फ्रेंड आप लोग यहाँ पे फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? सेविलिया डेला से सम्मानित किया गया है। 77वें बाफ्टा अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो मिला आपके ओपन हाइमर को। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से गुलजार और रामभद्राचार्य जी को सम्मानित किया जाएगा। तो यही प्रश्न जो आपका यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की गई है 2024 की करंट अफेयर की क्लास के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो गुलजार और दूसरा रामभद्राचार्य जी हैं। रामभद्राचार्य जी कौन है? जिन्हें अयोध्या मंदिर के विवाद के समय सबसे ज़्यादा साक्ष्य देने वाले यही हैं। नेक्स्ट, KPP नाबियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो सम्मानित किया गया है S स्वामीनाथन को। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह आपसे पूछता है कि हाल ही में तामस स्यूलोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने? हाल ही में तामस स्यूलोक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? हंगरी, मैक्सिको, इजराइल, कनाडा? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन ए हंगरी। ऑप्शन ए हंगरी। हंगरी, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न उसके बारे में चर्चा कर लीजिए फ्रेंड। और साथ ही साथ चर्चा करते के साथ साथ आप सभी इन सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट लेके इसके बाद अपनी नोट्स में इसको कायदे से लिख लिया करिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ को ढूंढने में दिक्कत ना हो। तो अलेक्जेंडर स्टप ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो फिनलैंड के राष्ट्रपति के पद पर कौन है? वो है आपके अलेक्जेंडर स्टप। और ओजलस बेक्टोना, ये कहाँ के हैं? कजाकिस्तान के हैं। नाया बुकले अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति हैं। और अहमद अब्द चीन मुबारक, ये कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके यमन के। बर्नार्डो एरोला, ये कहाँ पे हैं? आपके गाटा माला के। और बाढ़ के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुकोंग महरा को चुना गया है। तो विदेशों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद पर जितने भी नई नई नियुक्तियां हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और फटाफट मेरे वीडियो को शेयर करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। अगला प्रश्न आज की करंट अफेयर की क्लास में है कि हाल ही में अरुण कुमार शर्मा का निधन हुआ, वे कौन थे? हाल ही में अरुण कुमार शर्मा जी का निधन हुआ, वो कौन थे? भाषाविद, वैज्ञानिक, पुरातत्वविद या अभिनेता? तो आप सभी को ऑप्शन से होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी पुरातत्वविद। पुरातत्वविद। नेक्स्ट, हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस अभिजीत गांगुली ने इस्तीफा दे दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस हाई कोर्ट के जस्टिस या जज ने इस्तीफा दिया है। तो आप नाम याद रखिएगा कि अभिजीत गांगुली जी ने इस्तीफा दिया है। तो किस हाई कोर्ट से संबंधित है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या लखनऊ? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई या लखनऊ हाई कोर्ट? आपको ऑप्शन से फ्रेंड, ऑप्शन बी कलकत्ता हाई कोर्ट संबंधित है। कलकत्ता हाई कोर्ट से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, हाल ही में किसे बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? दीप्ति हुड्डा, आरती नारायण, बी साई प्रणीत या उन्नति हुड्डा? तो आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड, ऑप्शन सी बी साई प्रणीत। बी साई प्रणीत। तो आज की करंट अफेयर की क्लास फ्रेंड्स बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।